Hello and welcome to all my champions. सबको very very good morning. Good morning students. सबको very very good morning. Good morning to all my champions. सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए हैं पहली बार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी आज हम लोग वॉइस स्टार्ट करेंगे, वॉइस और नरेशन खत्म करेंगे। आज मैं वॉइस का बेसिक्स करवाऊंगी। ओके, टुडे विल बी डूइंग द बेसिक्स ऑफ वॉइस। और बिफोर आई स्टार्ट वॉइस, एक दो चीज़ें आपको गुड मॉर्निंग सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बैच स्टार्ट करने के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉइस और नरेशन ऐसा चीज़ है ना, बेसिक तो मैं आपको करवाऊंगी, बट अल्टीमेटली वॉइस एंड नरेशन इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इसमें। प्रैक्टिस करना मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शंस में कैसे एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंचना है, उसी से सीखना है। लेकिन उसके लिए बेसिक करना ज़रूरी है ना, तभी तो आप 4 ऑप्शन में छांट पाओगे। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है सारे। आई एम फाइन। आज अन अकेडमी पे आज अन अकेडमी का बहुत, अन अकेडमी पे मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ और आज पहली बार हुआ है कि अन अकेडमी का कुछ सर्वर इतने देर के लिए डाउन था और जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। आज 9:30 बजे वाली जो क्लास थी समुद्र मंथन वाली, वो क्लास नहीं हो पाई। उसको मैं सैटरडे को स्केड्यूल कर दूंगी, ठीक है। सैटरडे 9:30 बजे कर दूंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो हो जाएगा। अभी तो सर्वर डाउन चल रहा है ना, मैं क्लास भी स्केड्यूल नहीं कर सकती। जब सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा, मैं सैटरडे को, परेशान नहीं होना है कि मैम हमारा तो आज लॉस हो गया, आज हमारी क्लास नहीं हो पाई। कुछ उनका टेक्निकल इशू है जिसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। और वो क्लास को मैं स्केड्यूल कर दूंगी। और मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है ना कि सर्वर इतने लंबे समय तक डाउन हुआ है और क्लास नहीं हो पाया। तो टेंशन मत लेना। और सारे हमारे सीपीओ एस्पिरेंट्स को मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स, जिसने सीपीओ का प्री निकाल लिया है। बहुतों के मैसेज आए थे, बट अभी मैं कम्युनिटी पे नहीं डालूंगी ना, मेंस निकाल के मुझे दिखाओ, उसके बाद आपका फोटो, आपका स्कोर सब कम्युनिटी पे डालूंगी। लेकिन ठीक है, आपने एक स्टेप कवर कर लिया है, एक स्टेप आप आगे बढ़ चुके हो, तो आपका मेंस भी हो जाएगा। सीपीओ मेंस का बैच चल ही रहा है अन अकेडमी पे, तो आप मेंस का बैच कर सकते हो। सीपीओ और सीजीएल मेंस दोनों सेम है। और मैं 2 दिन तो मेंस का प्रैक्टिस बैच फ्री भी ले रही हूँ। और मुझे प्रैक्टिस बैच के बारे में बताना भी है, जो फ्री वाला बैच है, क्योंकि इस बार आज अन अकेडमी का क्लास नहीं हो पाया ना, तो शायद मैं सैटरडे को जो फ्री बैच है मेंस वाला ना ले पाऊँ, उसकी जगह ना मैं फ्राइडे को ले लूँगी शाम में। तो मेंस का जो बैच मैं फ्री ले रही हूँ, एक तो कल लूँगी थर्सडे और एक परसों फ्राइडे को ले लूँगी, ठीक है। 2 दिन तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँगी। हाँ, आज अन अकेडमी पे क्लास नहीं हो पाई थी, सर्वर डाउन था उनका। टियर 1 क्वालिफाई कर गए ना मोहन, कॉन्ग्रेट्स। अब बहुत ज़्यादा खुश मत होना है, अभी टियर 2 दिखाना है। टियर 2 इज़ अ गेम ऑफ इंग्लिश। सीपीओ में तो सिर्फ इंग्लिश ही आता है, तो इंग्लिश पर लग जाइए, ठीक है। क्लासेस में तो मैं आपको मेंस पैटर्न में करवा ही रही हूँ। जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो फ्री बैचेस में आ जाएं। कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, तो मैं तो फ्री बैचेस जनरली सैटरडे संडे करवाती हूँ, बट संडे को न्यू ईयर है इसलिए मैंने कोई क्लास रखा नहीं है। और सैटरडे को आज वाली क्लास लूँगी। और जो फ्री बैच है ना, बस अपने दिमाग में बैठा लो, मैं टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन डाल दूंगी। ये जो मेंस का है फ्री बैच मैं जो चला रही हूँ, कल थर्सडे को रात में 8 बजे और फ्राइडे को भी 8 बजे, वैसे वो सैटरडे संडे होता है, ठीक है। टेंस का क्लास मज़ा आया है, थैंक यू। मज़ा नहीं आना है, एरर बनना चाहिए। अभी भी सर्वर डाउन है, लॉगिन नहीं हो रहा। मैं भी परेशान थी, 9:30 बजे से ना 10 बजे तक मैं वेट कर रही थी, क्लास ले लूँ, मुझे रिस्केड्यूल करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए, छोड़ो वो सब सारी बातें अलग। वॉइस, आज हम लोग वॉइस शुरू करेंगे। वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, क्यों हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, आज मैं इसका बेसिक बताऊंगी। और कल, आज मैं जितना भी पढ़ाऊंगी ना, कल मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। पहले तो मैंने प्री लेवल का क्वेश्चंस लिया है, उसके बाद हम मेंस लेवल भी ले लेंगे। मेंस लेवल क्या, ऐसे तो बेसिक वाला ही क्वेश्चंस आता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस ऑप्शन बेस्ड भी आ जाते हैं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। कंफ्यूजिंग वाला भी आ जाता है, वो भी हम कर लेंगे। वैसे मैंने कुछ ऑसम वाला भी आपको एक्टिव पैसिव करवाया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वॉइस, वॉइस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉइस वाच्य, वॉइस में हम लोग पढ़ते हैं, आज बेसिक करवाऊंगी, कल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वॉइस में हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। एक एक्टिव वॉइस होता है
और एक पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम क्या ज़रूरत थी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से तो काम चला ही सकते थे। लेकिन बोलने का आपका तरीका है, अगर सेंटेंस में हम किसी सब्जेक्ट को, डूअर को एक्टिव रखना चाहते हैं तो हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिखते हैं, कर्ता को एक्टिव रखना चाहते हैं तो एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, और कभी कभी हम अपने कर्ता को इनएक्टिव, वाक्य में कर्ता को निष्क्रिय करना चाहते हैं, इनएक्टिव करना चाहते हैं, तो उसको पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, वर्ब पढ़ा होगा किसी काम के, और ये जो एक्टिव और सेंटेंस एक्टिव है कि सेंटेंस पैसिव है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये उसके वर्ब से डिसाइड करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में वर्ब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव पढ़ने के पहले ना वर्ब पढ़ना जरूरी है, और एक्टिव पैसिव टेंस से भी रिलेटेड है। तो ये जो A to Z ग्रामर का बैच मैं अभी चला रही हूँ, मैंने इसमें जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि जो बच्चे इस चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं ना, A to Z ग्रामर का बैच चल रहा है, जिसमें मैंने वर्ब टेंस, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वर्ब टेंस कंजंक्शन नाउन पढ़ा दिया है और प्रेपोजिशन भी पढ़ा दिया है। अब हम वॉइस करेंगे। ठीक है, वॉइस आज से शुरू करेंगे। किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो कोई व्यक्ति जब काम कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस मतलब व्हेन डूअर इज एक्टिव, जब कर्ता हमारा सेंटेंस में एक्टिव है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाता है। कर्ता कोई काम कर रहा है, जब कर्ता कोई काम कर रहा है वो तो एक्टिव वॉइस हो गया। और जब कर्ता के ऊपर किसी और के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, कर्ता एक्शन नहीं कर रहा है, कर्ता एक्शन को रिसीव कर रहा है, तब उस केस में हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। पैसिव वॉइस में ना सिंपल है, व्हेन डूअर इज इनएक्टिव, व्हेन डूअर इज इनएक्टिव, जब कर्ता एक्टिव नहीं है तो सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस में है, और जब एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, प्री हो गया है। अच्छा, आपने शिवम तिवारी का प्री हो गया, आपने मुझसे टॉप रैंकर्स में पढ़ा था। ओके चलो ठीक है। अगर कर्ता एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस में है, कर्ता इनएक्टिव है तो इनएक्टिव वॉइस में। जैसे एक सिंपल सा मैंने सेंटेंस दिया, क्योंकि थोड़ा बेसिक से करवाना जरूरी है ना, मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस दिया, ही गेव अ बुक, ही गेव अ बुक, और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज गिवन अ बुक। ही गेव अ बुक, सिंपल सेंटेंस लिखा, और ही वॉज गिवन अ बुक। तो ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता चला कि ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में? ही गेव अ बुक, ही ने किसी और को बुक दिया, इसका मतलब है इस सेंटेंस में हमारा जो कर्ता है ही, ये एक्टिव है। और जब हमारा सेंटेंस में कर्ता एक्टिव है, ही ने कोई काम किया, किसी और को बुक दिया, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और दूसरी बात, ही वॉज गिवन अ बुक, इसकी हिंदी क्या है? ही वॉज गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई, उसको एक बुक दी गई मतलब ही ने यहाँ कोई काम नहीं किया, ये चुपचाप बैठा है, कोई और आगे उसको बुक दे रहा है। यहाँ पे एक हमारा कर्ता इनएक्टिव है, कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है, तो सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ओके, तो if the doer is active, the sentence is in active voice, और if the doer is inactive, doer कोई काम नहीं कर रहा है, doer पे कोई काम हो रहा है, तो the sentence is in passive voice। ये तो बेसिक है, सबको पता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस, पहले तो मैंने बताया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है, और दूसरी चीज आपको क्या करना है ना, एग्जाम में देखना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव जा रहा है या कौन सा सेंटेंस पैसिव जा रहा है। कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा आता है, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस मतलब सेंटेंस एक्टिव में रहेगा, आपको पैसिव में बदलना है, और समटाइम्स हमारा सेंटेंस पैसिव में रहेगा, आपको एक्टिव में बदलना होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के पता तो करना होगा ना कि वेदर दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इट इज इन पैसिव वॉइस। बट कभी कभी एग्जाम में क्लियर कर देते हैं, मेक द सेंटेंस इनटू पैसिव, इसका मतलब है कि सेंटेंस एक्टिव में दिया है, वो बता देते हैं कि इसका पैसिव बनाइए, तो वहां तो आपका काम आसान हो जाता है। या सेंटेंस पैसिव बनाया हुआ होता रहता है और आपको बोला जाता है इसका एक्टिव बनाइए। ओके, समटाइम्स वो क्लियर कर देते हैं आपको करना क्या है, लेकिन चेंज द वॉइस लिखा हुआ आता है ना, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव में बनाना, पैसिव है तो एक्टिव में बनाना। अरे आज समुद्र मंथन की बैच नहीं हुई थी, आज बताया ना मैंने, आते साथ बता दिया ना, अनअकैडमी का सर्वर इशू चल रहा है। चलो पहले ये तो क्लियर हो गया।
ठीक है। और एक दो चीज याद रखना है ना, बच्चों ने हमारा दिमाग में बैठा के रखा है कि मैम जब भी सेंटेंस में बाय आएगा ना, इसका मतलब है कि सेंटेंस पैसिव है। ऐसा थोड़ी है। बाय मतलब द्वारा वाला, द वर्क, ऐसा थोड़ी है कि जब भी सेंटेंस में बाय आएगा तो सेंटेंस पैसिव होगा। बगैर बाय का भी पैसिव बना सकते हैं। मैंने अभी सेंटेंस लिखा, देखो अभी मैंने सेंटेंस लिखा ना, द बुक, मैंने लिख दिया द बुक वॉज गिवन। अगर मैंने इसमें बाय लगा दिया ना तो आपका काम आसान हो गया। द बुक वॉज गिवन बाय हिम, उसके द्वारा किताब दी गई। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव है। यहाँ बुक तो कोई काम नहीं कर रहा है ना, किसी और के द्वारा किताब दी जा रही, ये सेंटेंस पैसिव है। तो यहाँ तो आपको देख के समझ में आ गया, बाय देख के, कि ये सेंटेंस पैसिव है। बट अगर ये सेंटेंस में बाय नहीं भी लगा होता, बाय नहीं भी लगा होता, अगर ऐसा भी रहता, द बुक वॉज गिवन और फुल स्टॉप डाल देते, फिर भी अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर भी अंडरस्टूड है। द बुक वॉज गिवन, अंडरस्टूड है कि द बुक वॉज गिवन, बुक तो अपने आप नहीं चला जाएगा ना, बुक तो किसी के द्वारा दिया गया है। तो ये सेंटेंस में ये भी पैसिव ही है, इसमें बाय नहीं लगा है, क्योंकि बुक अपने आप तो कोई काम नहीं करेगा, किसी के द्वारा ही बुक दिया जा रहा है। तो ये सेंटेंस, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में बाय आएगा ना तभी सेंटेंस पैसिव बनेगा। कभी कभी बगैर बाय का भी सेंस देखते हुए हम पैसिव बना लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, कि हमारे स्टूडेंट्स ने दिमाग में बैठा लिया है कि मैम जहां भी V3 आ गया ना वो सेंटेंस पैसिव है, जहां भी V3 आ गया वो सेंटेंस पैसिव है। बिल्कुल, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। पैसिव में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है लेकिन वो सेंटेंस एक्टिव है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां भी V3 लगा रहे तो वो पैसिव ही रहेगा। कभी कभी V3 लगने के बावजूद भी वो पैसिव ना होके एक्टिव वॉइस में रह जाता, एक्टिव वॉइस में रहता है। ठीक है, हाँ, बहुतों का CPO क्वालिफाई हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज दिमाग में रखना, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है, जहां भी पैसिव रहेगा थर्ड फॉर्म तो लगेगा, बट इसका मतलब नहीं है कि थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव ही होगा। थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस कभी कभी एक्टिव हो जाता है। ये थर्ड फॉर्म ना आपको बहुत परेशान करता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कभी कभी तो ये वर्ब का काम करता ही है, कभी कभी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये जो थर्ड फॉर्म है ना, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है और आपको कंफ्यूज करता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का काम तो करता है, और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं कि अब सेंटेंस देखना। मैंने लिखा अ बुक वॉज गिवन, a book was given by him। और फिर मैंने लिखा he has given a book। ये मुझे बताना है ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी रहता है। और थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान भी देना है ना। सेंटेंस देख लो, यहाँ पे he has given a book, यहाँ भी गिवन थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी गिवन थर्ड फॉर्म है, बट थर्ड फॉर्म आ जाने से पैसिव नहीं हो जाएगा। ऊपर वाला सेंटेंस नो डाउट पैसिव है, बट नीचे वाला सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगने के बावजूद भी वो एक्टिव है, वो एक्टिव है। ओके, एक्टिव है। सेंटेंस देखिए, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। तो चलो, बुक तो अपने आप नहीं करेगा ना, बुक को किसी के द्वारा ही दिया जाएगा। तो ये तो हमारा सेंटेंस एक्टिव पैसिव हो गया। थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव हो गया। लेकिन ही हैज गिवन अ बुक, वो एक बुक दे चुका है, मतलब देने का काम ही नहीं किया। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है ना, यहाँ हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है, तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव भी होता है। ठीक है, ये वाला एक चीज है। और कभी कभी ना थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने लिखा दे वर, या मैंने लिखा ऐसा लिखा दे वर इंटरेस्टेड,
अब देखो, दे वर इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ना, रुको एक चीज और बता दो पहले। स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि मैम जब भी सेंटेंस में इज, एम, आर, अभी ना मैंने प्रॉपरली एक्टिव पैसिव शुरू नहीं किया, पहले आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है वो मैं बता रही हूँ। पहला मैंने क्या बताया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। दूसरे स्टेप में बता रही हूँ ना कि बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि बाय लगा हो तभी सेंटेंस पैसिव हो, बगैर बाय का भी हम सेंटेंस पैसिव बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, सेंटेंस का सेंस देख लेना। और तीसरा, बच्चों के दिमाग में है कि जहां भी V3 आ गया ना तो वो पैसिव ही हो गया। ठीक है, V3 वाला पैसिव होता है, बट कभी कभी V3 वाला एक्टिव भी होता है। बच्चों ने अपने दिमाग में रखा हुआ है कि मैम जहां भी इज, एम, आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया ना तो वो सेंटेंस पैसिव होता है। बिल्कुल होता है, बट कभी कभी इज, एम, आर के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन वो सेंटेंस पैसिव ना जाके एक्टिव जाता है, बशर्ते कि सेंटेंस में वो थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का काम कर रहा, वो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है ना। भाई संतोष कुमार, आप ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं आती है ना, तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे खड़ा हूं। कॉपी पेस्ट आप ब्लॉक हो जाओगे ना, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इसीलिए आए हो ना पढ़ने के लिए, आप ब्लॉक हो जाओगे। ये सब कर करके ना आप लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ में। तो इज, एम, आर के बाद अगर वर्ब का दोबारा आया आपका, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इसीलिए आए हो ना, अगर सब आता होता तो क्यों आते, आप सीखने के लिए आए हो। इज, एम, आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो बिल्कुल पैसिव होगा, बट कभी कभी इज, एम, आर के बाद ना थर्ड फॉर्म आता है और बच्चे उसको पैसिव समझ लेते हैं, जबकि वो एक्टिव होता है और वो थर्ड फॉर्म वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का। सेंटेंस देखना, लिखा मैंने, ही वॉज गिवन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई है डॉक्टर के द्वारा। और फिर मैंने लिखा ही वॉज इंटरेस्टेड, या ही वॉज, एक मिनट, प्रॉपर, या ही वॉज शॉक्ड एट द न्यूज। ये देखो, ये सेंटेंस देखना, यहाँ पे यहां भी वॉज के बाद V3, यहां भी वॉज के बाद V3, और आपने पढ़ रखा है ना कि इज, एम, आर, वॉज के बाद अगर V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव जाएगा, लेकिन कभी कभी तो एक्टिव भी जाता है। बट यहाँ पे देखो, ही वॉज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ जो गिवन है ना, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, डॉक्टर के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ये गिवन वर्ड जो V3 है ना, एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ का गिवन वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है ये पैसिव है, पैसिव है, डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दी जा रही है, पैसिव है वर्ब का। जब इज, एम, आर के साथ जो ये V3 ना वर्ब का काम करने लगे तो पैसिव है, और जब ये V3 एडजेक्टिव का काम करने लगे तो इसका मतलब है वो एक्टिव है। ही वॉज शॉक्ड, न्यूज सुन के वो शॉक्ड हो गया, तो यहाँ शॉक्ड में ना कोई क्रिया नहीं हो रही, इनफैक्ट ये शॉक्ड कोई वर्ब है ही नहीं, शॉक्ड वर्ड में किसी एक्टिविटी के होने का पता नहीं चल रहा, शॉक्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इज, एम, आर के बाद जो थर्ड फॉर्म आ रहा है ये तो एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो वो तो एक्टिव वॉइस में, इज, एम, आर के बाद जो थर्ड फॉर्म आ रहा है अगर वो वर्ब है, कोई एक्शन का बोध करवा रहा है, तो वहां पे पैसिव हो जाएगा, पैसिव। ठीक है, एक बार मेरे को बताओ कि इज इट क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव पैसिव, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ओके, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैम इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया ना पैसिव मान लेना है, ऐसा नहीं है, होता है इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, बट वो थर्ड फॉर्म वर्ब का वर्ब की तरह काम करे, वर्ब की तरह काम करे मतलब वहां पे कोई एक्शन हो। ही वॉज गिवन अ बुक, अ बुक वॉज रिटन बाय हिम, रिटन में, गिवन में क्रिया हो रही है, बट यहाँ शॉक्ड में कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब ये वर्ब है ही नहीं, ये एडजेक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस में।
ओके। हाँ, और एक चीज, एक ये भी है और एक और चीज बतानी थी। क्योंकि मैं जब पढ़ाते वक्त देखती हूँ ना, कभी कभी बच्चे तो हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, कौन सा सेंटेंस पैसिव जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक और चीज, जब भी अभी ना एक्टिव पैसिव मैंने शुरू नहीं किया, बस आपका कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ, ठीक है, कि क्या क्या आप लोगों ने मिसकंसेप्शंस रखा है। मैम हैज हैव हैड के बाद अगर V3 आ गया, और हमने तो पढ़ा है V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं। हैज हैव हैड के बाद V3 आ गया तो वो एक्टिव रहेगा। सेंटेंस में हैज हैव, पहले तो एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका सीखना है। हैज हैव हैड के बाद V3 के बाद एक्टिव होता, बट हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के और फिर V3 आए, ठीक है। हैज हैव हैड के बाद बीन लग के, बीन के बाद V3 आए ना, तब सेंटेंस पैसिव है। अकेला ये मत सोचना कि V3 आ गया तो पैसिव हो गया। हैज हैव हैड के बाद डायरेक्टली V3 आ गया तो एक्टिव है, बीन लग के V3 आया तब पैसिव, तब पैसिव। ओके, ही हैज डन द वर्क। अब कैसे बनाना है उस पर तो बाद में आएंगे, पहले तो आप अपना कंफ्यूजन दूर करो। ही हैज डन द वर्क, क्योंकि जब तक चीजों के बारे में कंफ्यूजन दूर ना हो ना, उसके बाद जितना भी मैं पढ़ा दूं वो सब समझ में नहीं आएगा। द वर्क हैज बीन डन बाय हिम। सेंटेंस देखना, हैज के बाद, ठीक है, हैज के बाद डन थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव, और हैज के बाद बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव। और इतना ज़्यादा ये सब रटने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो ना। ही हैज़ डन द वर्क, वो काम कर चुका है, ही के द्वारा काम की गई, ही एक्टिव है, हमारा कर्ता एक्टिव है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और वर्क तो अपने आप नहीं होगा ना, वर्क तो किसी के द्वारा ही किया जाएगा, तो सेंटेंस पैसिव है, पैसिव है, पैसिव है। लिखने दो ना, लिखिए लिखिए, ये सब तो दिमाग में बिठा के रखना, ये सब को लिखना थोड़ी है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, आप लाइक करोगे तो मेरी एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगी ना। लाइक कर देना है सेशन को, और जोश में पढ़ाऊंगी सेशंस में, मुझे लाइक्स दिखेगा, यस द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। लिखो लिखो लिखो। अब तो पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, लिखने नहीं दे रहे हो। सॉरी दीपक, दीपक सॉरी। सेंटेंस पढ़ के भी पता चल जाता है, हाँ, लेकिन ये जो रट रखा है ना V1 V3 ये सब कर करके। वेरी कॉन्ग्रेट शिवम, मैंने आपका कमेंट्स देख लिया है। और मेंस का बैच करना है तो अनअकैडमी पे आ जाओ। हाँ, अनअकैडमी पे ना फिर से आ गया है 23% ऑफ। अनअकैडमी पे ऑफर आ चुका है 23% ऑफ का। आज 28 है ना, आज से ऑफर शुरू है, ठीक है। न्यू ईयर और वाला ऑफर दिया है उन्होंने। ऐसे तो 10% ऑफ देते हैं ना, बट न्यू ईयर के ऑस्पिशियस ओकेजन में उन्होंने 23% ऑफ दिया है। बट जो बच्चा एडमिशन लेगा ना, थोड़ा पेशेंस रखना, आज उनका थोड़ा सर्वर इशू चल रहा है, हो सकता है 1-2 घंटे में ठीक हो जाए। चलो ये लिख लिया है, हाँ। आई हैव अ क्वेश्चन, यस यू आर वेलकम टू आस्क अ क्वेश्चन। तो ये वाला क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और दूसरा कंफ्यूजन बच्चे ने क्या रखा है, एक तो याद रखना, हैज हैव हैड के बाद V3 आया तो एक्टिव, हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के V3 आया तो पैसिव। ING वाला तो पैसिव होगा नहीं, ING वाला तो एक्टिव होगा। अब हमारे बच्चों ने ये भी रखना, मैम जिस सेंटेंस में बी आ गया ना, जिस सेंटेंस में बीन आ गया और जिस सेंटेंस में बीइंग आ गया वो पैसिव होता है, ऐसा नहीं है। बी बीइंग के बाद अगर V3 आया तब पैसिव बना, तब पैसिव रखना, ठीक है। अकेला बी वाला नहीं होगा। ये देखो, ही विल बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहेगा। और फिर मैंने लिखा ही विल बी गिवन
प्रॉपर एडवाइस, उसको प्रॉपर सलाह दी जाएगी। ही हैज बीन टू लंदन, लंदन जा चुका है। फिर लिख दिया मैंने ही हैज बीन फेथफुल, या he has been taken to the hospital। तो ये सब कंफ्यूजन अपना दूर हटाना। अब मैं एक्टिव पैसिव शुरू करूंगी, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग मैम, डोंट से मे यू लिव लॉन्ग, मे यू स्टे हेल्दी रिको, मे यू स्टे हेल्दी। अनअकैडमी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतना लंबा तो कभी इनका सर्वर डाउन ही नहीं हुआ है। I got 30 out of 26 marks। अरे नहीं, I got 26 out of 30 बोलना है, ठीक है। कर्नाटका, I got 26 out of 30। 30 out of 26 कहाँ से हो जाए? हाँ तो हो गया है ना, हो गया है, ये लिख लिया है। हाँ तो ये जो कंफ्यूजन है ना कि मैम सेंटेंस में बी आ गया ना तो सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा। इस बी के बाद V3 आएगा, B3 आएगा ना तब पैसिव होगा। अकेला बी है तो एक्टिव होगा। अब देखो ये ऑनेस्ट क्या है, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और गिवन वर्ब है, ठीक है। और फेथफुल भी एडजेक्टिव है या और टेकन वर्ब। तो ऐसा मत सोचना, देखो बी के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगा तब सेंटेंस एक्टिव होगा ना, बट यहाँ तो बी के बाद एडजेक्टिव आ गया और सेंटेंस एक्टिव नहीं, मतलब बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तब पैसिव होगा ना, बट यहाँ तो कोई थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है। बी के बाद कोई थर्ड फॉर्म थोड़ी आया, एडजेक्टिव आ गया, सेंटेंस एक्टिव है। बट यहाँ बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाया है, सेंटेंस पैसिव है। यहाँ भी देखो बीन, बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया, बीन के बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया है तो पैसिव नहीं है, एक्टिव है। यहाँ भी ना बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया, फेथफुल एडजेक्टिव है तो ये भी एक्टिव है। और यहाँ तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाया है तो पैसिव, पैसिव है, पैसिव। और थोड़ा पढ़ के भी देखो ना, ही विल बी ऑनेस्ट, बच्चा खुद ईमानदार रहेगा तो एक्टिव है। यहाँ बच्चा कुछ नहीं करेगा, बच्चा को कोई और आके एडवाइस देगा तो पैसिव है। और यहाँ वो खुद लंदन गया है, एक्टिव है। वहाँ खुद अपने पेरेंट्स के लिए वफादार रहेगा, एक्टिव है। बट यहाँ हॉस्पिटल वो खुद नहीं गया, उसको ले जाएगा, ठीक है। तो अनअकैडमी का सर्वर का इशू है ना, तो आज रिकॉर्डेड क्लास भी आपको नहीं मिलने वाला है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो मिल जाएगा। चलो मुझे बताओ कि यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग, अभी तो हम लोग अपने हेलीपैड पे थे, अभी तो हमने टेक ऑफ भी नहीं किया, उड़ान भी नहीं भरी, अब हम उड़ान भरेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग अपना हाँ बोर्डिंग पासेस लेकर एयरप्लेन की तरफ जा रहे हैं, और जो जो प्लेन की तरफ जाते समय ना जो जो कंफ्यूजन होता है वही दूर कर रहे थे। अभी तो प्लेन में चढ़ेंगे और अब आगे देखेंगे। क्लियर है इतना दूर ना? नहीं, बीन वाला पैसिव नहीं होगा, बीन वाला पैसिव तब होगा ना जब, यही कंफ्यूजन तो मैं दूर कर रही हूँ। बीन वाला पैसिव तब होगा जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। बट यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ आया है? यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आया, इसमें बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया, पैसिव। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले तो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए ना, टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले। तो अब मैं आपको बहुत बेसिक पढ़ाने वाली हूँ, और इसी बेसिक से कल इस बार के सीजीएल प्री में जितने क्वेश्चंस आए ना कल मैं करवाऊंगी आपको, जितना पढ़ाया है उतना रिलेटेड। तो अभी मैं वॉइस को जोड़ूंगी टेंस से, ओके। अभी और भी बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद तो जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर वाला करेंगे। वॉइस को जोड़ूंगी टेंस, ठीक है, वॉइस एंड टेंस।
आपको याद होगा जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में, अभी लिखना नहीं, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था ना, 4 सब में पढ़ाया था। सिंपल प्रेजेंट, फिर क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, जब टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा पढ़ाया था। हाँ, अभी लिखना कुछ भी नहीं। उसी तरह मैंने पास्ट में आपको पढ़ाया था, सिंपल पास्ट, लिखना नहीं है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में 4 था, एक था सिंपल फ्यूचर, उसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट, और फिर पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखना नहीं है, पूरे मिला के 12 कैटेगरीज है, 12 कैटेगरीज है ना, 4 8 12 कैटेगरीज है। तो 12 कैटेगरीज में एक्टिव तो सबका बनता है, एक्टिव वॉइस में तो सबका बनता है, बट पैसिव सिर्फ 8 का ही बनता है, 8 कैटेगरी का ही पैसिव बनता है। हाँ, वेरी नाइस बोलना बंद करिए, चुपचाप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो एक्टिव पैसिव में से 8 का ही बनता है। तो आप बोलोगे मैम किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में का पैसिव, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। एक्टिव तो पूरे 12 का बनता है, ठीक है, पूरे 12 का एक्टिव बनता है, बट पैसिव सिर्फ 8 का बनता है। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और पास्ट टेंस में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो 2 तो यही हट गया। और फ्यूचर में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, बट फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो पूरे मिला के 4 हट गया, 8 का बनता है, ठीक है। हाँ, we have the passive of we have the passive of 8 categories, but we have the active of all, ठीक है। चलो अब कैसे कैसे क्या क्या बनता है आज हम शुरू करेंगे, अभी प्रेजेंट वाला। कल हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट्स भी तो क्लियर करना हो। अब मैं सब लोग कमेंट बॉक्स एकदम बंद रखेंगे, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखो, फिर बोलोगे मैम आप लिखने का टाइम नहीं देते हो। चलो आप भी लिखो। अभी मैं शुरू करूंगी प्रेजेंट टेंस, वॉइस एंड टेंस को पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। छोटा लिखना होगा जगह, प्रेजेंट टेंस यहीं पे लिख रही हूँ। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट। जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा सब लिखेंगे, कमेंट बॉक्स शांत रखिए। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहीं पे लिख रही हूँ छोटा करके। जो आज पढ़ा रही हो ना उसी पे बेस्ड हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और लास्ट वाला रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 4 कैटेगरी। डेली क्लास लेती हूँ मैं, डेली लेती हूँ। आप नहीं आते हो ना डेली, मैं तो लेती क्लास हर दिन हूँ। आप लोग रेगुलर नहीं आते हो, हर दिन जा जाके प्लेटफॉर्म बदलते हो, ठीक है। सिंपल सेंटेंस लिख रही हूँ, ओके। पहले हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे सेंटेंस से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी ना तो स्लाइड में लेंदी रखूंगी, ठीक है। छोटे छोटे लेंदी सेंटेंस लिखना पॉसिबल नहीं है ना, लेंदी तो हम प्रैक्टिस में करेंगे। यहाँ छोटा छोटा सेंटेंस लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा ही राइट्स अ बुक। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, क्योंकि वो खुद बुक लिखता है। ही राइट्स अ बुक कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस, ठीक है। और इसी का मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर देती हूँ। ही इज बुक लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ बुक। यहां भी वो बुक लिख रहा है, ये भी सेंटेंस एक्टिव ही है, लेकिन टेंस अलग है,
ये भी एक्टिव है। और प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रही हूँ ही हैज़ रिटन अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बुक लिख चुका है। और ये तो ही हैज़ बीन, जगह की कमी हो जा रही, ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2020, ठीक है 2000, ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक, लास्ट वाला दिख ही रहा होगा ना, ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2020, लास्ट वाला है। अरे रुको, अभी सारा सेंटेंस ना, क्या लिखा, आज मेरा इग्नू का एग्जाम था, प्रेपोजिशन, वर्ब, सेंटेंस अरेंजमेंट सब अच्छे से आपने कर दिया, थैंक यू थैंक यू पुतिन। ठीक है, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक, ये वाला मैं बोल देती हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा ना, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2020 लिखा हुआ, थोड़ा सा लास्ट वाला में जगह कम बचा है। इसको अच्छे से लिख दो, हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं समझ आ रहा होगा या नहीं। ही हैज बीन, BEEN बीन, राइटिंग अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, सिंस 2020 से किताब लिख रहा है, he has been writing a book since 2020। आपको चैप्टर वाइज वाला जो है ना, मैंने एक बबलू निषाद, आप टॉपिक वाइज एरर्स पे जाओ, मेरा यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म नहीं है, सॉरी, यूट्यूब पे मैंने एक क्लास लिया था, टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज एरर्स बोलो या चैप्टर वाइज एरर्स, ऐसा टाइप करोगे ना, टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज एरर्स का मैराथन पे चले जाओ, टाइम बच जाएगा, तो वहां पे टॉपिक वाइज एरर को चैप्टर वाइज ही मान के चलना। तो चलो, ये सारा सेंटेंस एक्टिव में है ना, सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। ही राइट्स अ बुक, वो एक बुक लिखता है, वो एक बुक लिख रहा है, वो एक बुक लिख चुका है, वो एक बुक 2020 से लिख रहा है, ठीक है, सारा सेंटेंस में ही काम कर रहा है, तो सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव तो बनता है, बट इसका पैसिव नहीं बनता है, तो इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसका पैसिव नहीं बनता। अब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, बस याद रखना है ना कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, ही राइट्स अ बुक, ही सब्जेक्ट है, लिखने का काम ही कर रहा है, बट लिखी तो किताब को जा रही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो सिंपली मैं सब नहीं लिख रही हूँ, सिंपली यहाँ पे आप मार्क करके लिखो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैं लगाऊंगी, इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देख लेना है, जैसे ऑब्जेक्ट में एक बुक है तो इज लगाना, बहुत सारे बुक्स होता तो आर लगाते, अगर आई होता तो एम लगाते, ठीक है, आई होता तो एम लगाते, लेकिन यहाँ सेंटेंस में हमारे पास एक ही किताब है, तो हम क्या लिखेंगे, अ बुक। और एक चीज ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी टेंस नहीं बदलना, ठीक है। स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, ही राइट्स अ बुक और लिख के आ जाएंगे अ बुक वॉज रिटन बाय हिम, ही इज राइटिंग अ बुक, अ बुक वॉज रिटन बाय हिम। सबसे पहले याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, इनफैक्ट वॉइस में नरेशन में तो हम लोग टेंस बदलते हैं, कई जगह पे नहीं भी बदलते हैं, वो तो हम डिटेल में बात करेंगे, बट एक्टिव में ना नो चेंज ऑफ टेंस, चाहे एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, टेंस नहीं बदलना। ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट को ना पास्ट में कर दोगे, या प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट है तो चलो इसको कंटिन्यूअस में कर देते, अरे प्रेजेंट ही है ना तो चलो प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते, नहीं,
अगर एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट है तो आपको भी पैसिव में भी सिंपल प्रेजेंट, एक्टिव में कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो उसमें भी वही रखना, नो चेंज ऑफ टेंस। इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंस वी हैव ओनली वन बुक तो अ बुक इज रिटन। बहुत सारा बुक्स होता तो आर लगा देते, आई लिखती तो मैं एम लगा देती। अ बुक इज रिटन बाय, बाय लगा देना, और ही तो सब्जेक्ट है ना, बट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, हिम। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आईएनजी आ गया, और जहां भी आईएनजी आता है ना तो उसका पैसिव बीइंग लगा के बनाते हैं। तो इसका पैसिव बनाते समय आप क्या करोगे, इज एम आर, यहाँ भी इज एम आर लगेगा, ठीक है, यहाँ भी इज एम आर लगेगा, बट यहाँ इज एम आर के बाद तुरंत V3 आ गया, बट सिंस ये आईएनजी फॉर्म में है ना तो हम V3 तो लगाएंगे, लेकिन आईएनजी फॉर्म में पहले बीइंग लगा के फिर V3 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीइंग नहीं लगाया था, यहाँ पे बीइंग लगाना, बीइंग, तो इसका क्या बन जाएगा, अ बुक इज, सिंस ये आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो हमें बीइंग लगाना होगा। अब बुक उसके द्वारा, बुक एक बुक लिखी जा रही है उसके द्वारा, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा देना, और जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया ना तो बीइंग लगाना। जब भी सेंटेंस में हैज हैव, परफेक्ट का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज हैव, तो जब भी सेंटेंस में हैज हैव आ गया तो वहां बीन लगा के पैसिव बनाना, बीन लगा के, आईएनजी में बीइंग लगा के बनाना, और मॉडल्स वर्ब वगैरह में तो बी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ही हैज रिटन अ बुक, तो एक बुक है, बहुत सारी बुक्स होती तो हम हैव लगाते, बट यहाँ पे एक ही बुक की बात हो रही है ना तो क्या लिखेंगे, अ बुक। ठीक है, और सेंटेंस में जब भी हैज हैव आ गया या हैड भी आ गया तो हम बीन लगा के बनाते हैं, तो बुक हैज, और पैसिव बनाते समय हैज के बाद बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म, अ बुक हैज पहले बीन फिर थर्ड फॉर्म, अ बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, अच्छी बात है। ध्रुव, मैंने आपका 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर देख लिया है मैम, अब मेरे बॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वेरी गुड। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक बार उसको अच्छे से कर लेना। तो जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया ना, पहले बीन लगाना फिर B3 लगाना, यहाँ पे मैंने EN लिखा है, याद रखना EN, और जब भी ING आ गया तो बीइंग लगा दे, बीइंग। इस चैनल पे तीन चार साल लगातार मेहनत की गई है, तो क्यों नहीं मिलेगा रिजल्ट, बिल्कुल मिलेगा। चलो क्लियर है ये। अग्निवीर का बहुत सारा रिजल्ट्स मुझे मिला है, मैं कम्युनिटी पे डालूंगी उसको। कम्युनिटी पे बस रिजल्ट डालने के पीछे एक ही चीज है कि हमारे बच्चे को इंस्पिरेशन मिले। तो ही राइट्स अ बुक, इज एम आर प्लस V3, और ING आ गया तो इज एम आर बीइंग लगा के V3, हैज हैव हैड में BEEN बीइंग लगा, और इसका तो पैसिव बनता नहीं, इसका तो नहीं बनता। ओके, हाँ, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब मैं जो करने वाली हूं ना, आप लोग मत करना, आप लोग अलग से लिखोगे। ठीक है, आप लोग अलग से लिखोगे, क्योंकि मेरे को ना फिर से ये टेबल बनाने में इतना टाइम लगेगा। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस का, अब मैं लिखूंगी पास्ट। मैं जो, आप अपना अलग लिखना, मेरा वाला शॉर्टकट मत करना। अब मैं यहाँ पे पास्ट टेंस का लिखूंगी, PAST, पास्ट। अब मैं इसको क्या करूँ, नहीं ये तो सही था, अरे अब मैं इसको बनाऊंगी सिंपल पास्ट। आप लोग अपने उसमें मत करने लगना। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इसको मैं बनाऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो इसको मैं बनाऊंगी पास्ट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, इसको मैं बनाऊंगी पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और दूसरा सिंपल प्रेजेंट में ही राइट्स अ बुक था, तो सिंपल पास्ट में मैं ही रोट अ बुक करूँगी। जितना देर तक मैं ये ड्रामा कर रही हूँ ना, उतना में तो आप लिख लोगे। और ही इज राइटिंग पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग। और ही हैज रिटन क्या में बदल जाएगा, ही हैड रिटन। और यहां भी हो जाएगा ही हैड बीन राइटिंग, ओके। और यहां प्रेजेंट था तो इज एम आर प्लस V3 था, तो पास्ट आएगा तो क्या होगा, पास्ट आएगा तो वॉज या वर प्लस V3, ठीक है। वॉज या वर प्लस V3, वॉज वर लगाओगे ना वॉज में एक, वर बहुतों के लिए। मैम प्लीज नरेशन भी करवाइए, तो अभी ये खत्म होगा तब करवाऊंगी ना, ठीक है। जब वॉइस करवाऊं तो नरेशन करवाइए, नरेशन करवाऊं तो वॉइस करवाइए। यहाँ पे वॉज या वर्थ, ठीक है। और वहां पे क्या था ना, यहाँ पे हैज था, तो यहाँ पे हैड कर दो, यहाँ भी हैड कर दो। और यहाँ पे बुक इज रिटन की जगह, सब जगह एक बुक है तो वॉज, बहुत सारा होता तो हैव, मतलब वर लगा देते, अब बुक वॉज। और यहाँ पे हैड लगा दिया है, ओके। तो बस आप अपनी साइड से कर लेना। He wrote a book was written by him, he was writing a book was being written। पास्ट में भी तो ing है ना, तो being लगाओगे। और he had written, जब भी has have had आ गया तो been लगा के बना देना। और इसका तो नो पैसिव, पास्ट परफेक्ट का जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं था, इसका नो पैसिव। अब लिखो, मैं फ्यूचर का फिर अलग लिखूंगी, फ्यूचर का अलग से लिखूंगी। हाँ मैम जुगाड़ू है वैसे मैं शॉर्टकट पे नहीं जाती हूँ, मैं शॉर्टकट ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, बट कर दिया यहाँ पे। नरेशन भी होगा। अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, बहुत सारा, हाँ वहाँ एक बुक है तो वॉज लगाओ, बहुत सारा बुक्स होता तो वर लगा देते। अब नहीं जुगाड़ू करूंगी मैं। अन अकेडमी पे ना मैं बात करती हूँ, बहुत सारे बच्चों का वो सब आ रहा था कि सेपरेट बैच चाहिए, सेपरेट बैच चाहिए, हल्ला हंगामा है। लेकिन मैंने अन अकेडमी से बोला है कि सेपरेट बैच मैं अन अकेडमी पे लाऊंगी इंग्लिश का, बट अपने अकॉर्डिंग लाऊंगी, ठीक है। बहुत सारा बैच को मर्ज करूंगी जो स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल है। इंग्लिश में KVS पार्ट में 30 में 30 आ जाएगा, KVS में आराम से आ जाए। आप जुड़े रहो ना, 50 में 50 ला रहे हैं, 30 में 30 भी आए। लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी बता दो, ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोग को ना सबसे मजा आता है ग्रामर पढ़ने में, बट ग्रामर से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS से होता है। लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है एकदम ग्रामर। तो 1:30 से क्लास भी है, लिख लिया है। अब मैं ना फ्यूचर टेंस लिख के क्लास को खत्म करती हूँ, क्योंकि आज मेरी 1 बजे से क्लास भी है। 1 बजे ना अन अकेडमी इंद्रधनुष, टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां मैंने लिंक डाल दिया, वो क्या आपकी क्लास है अन अकेडमी इंद्रधनुष पे। हो गया, लिख लिया है, हाँ। 1 बजे से मैं 1 बजे वाली क्लास का लिंक ना मैंने डाल दिया है, जिसको वो कैप करना है प्रैक्टिस, वहां पे आ सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ में ना यूट्यूब पे देखती हूँ CHSL का प्रीवियस ईयर का सीरीज शुरू कर रही हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस करवा दिया, मैंने आपको पास्ट टेंस करवा दिया, अब हम फ्यूचर करेंगे। और आज मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको आराम से रिवाइज करिएगा, जितना भी पढ़ाया है उस पर बेस कल मैं आपको सेंटेंसेस करवाने वाली हूँ। So tomorrow we'll be doing sentences based on the things that we have learned today. Simple future. इससे और बेसिक क्या चाहिए, इससे बेसिक थोड़ी कुछ होता है। एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस,
एक है फ्यूचर परफेक्ट, उसी सेंटेंस का मैं फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस बना रही, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको लिख देती हूं वहां पे, ही विल राइट अ बुक, एक्टिव है, ही विल राइट अ बुक। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही विल बी, वो बुक लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ बुक, ही विल हैव रिटन अ बुक, फ्यूचर परफेक्ट है, सारा सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है, he will have written a book, और ये होगा he will have been, बुक लिख रहा होगा, he will have been writing a book। तो ये जो है ना, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बन रहा था ना, वैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता, बट फ्यूचर में एक और का पैसिव नहीं बनता है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, कल हम डिस्कस करेंगे इन सब का पैसिव क्यों नहीं बनता है, दो का नहीं बनता है, ठीक है, ये दो का नहीं बनता है। क्या ये सब जो इतना लिख रही हूं, जब मैं इतना मेहनत करके लिख रही हूं सिंह साहब, तो आप भी लिखो ना, आप क्यों नहीं लिख रहे हो? जब भी सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब आ गया तो हम पैसिव बी वाला बी लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्टार डाल के लिख रही हूँ, विल या शैल भी आ सकता है, बताऊंगी कल हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे विल शैल प्लस बी प्लस V3, ठीक है, V3 लगाना, ये हमारा सब्जेक्ट है और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखोगे, अब बुक विल लगाओगे, BEB, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ बुक विल बी रिटन बाय हिम। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैम आपने दोनों लिखा है, कहाँ पे विल लगाएंगे कहाँ पे शैल लगाएंगे, अ बुक विल बी। और यहाँ पे जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया ना, जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया, तो पैसिव लगाने के लिए बीन तो बनाएंगे। तो इसका कैसे बनेगा, विल शैल और मॉडल वर्ब के साथ तो हैव आता है, मॉडल वर्ब के साथ तो हैड आएगा नहीं, जब भी आएगा हैव ही आएगा। और हैव के तुरंत बाद V3 लगाओगे तो एक्टिव है, बट हैव के बाद बीन लगा के V3 लगाओगे तब पैसिव बनेगा। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ बुक विल हैव, फिर बीन लगाना, BEEN, फिर V3, अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, ठीक है ना हालचाल। सेशंस को लाइक कर देना। एकदम बेसिक से जा रहा है, एकदम बेसिक से जा रहा है, कोई भी बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, 8th स्टैंडर्ड वालों को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आज हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना है वी आर डूइंग वॉइस एंड नरेशन एग्जैक्टली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। तो आज तो हमने बेसिक किया, लेवल तो ऊपर जाएगा ना, लेवल ऊपर जाना मतलब एग्जाम के सेंटेंसेस के थ्रू करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट है। कल मैं आज जो पढ़ाया है ना, मैं कल इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवाने वाली। ओके, कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर ये भी देखेंगे ना कहाँ शैल लगेगा कहाँ विल लगेगा। मैम अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, मतलब 3-4 दिन अगले साल तक मैं वॉइस पढ़ाऊंगी। अभी जब पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो, ये तो टाइम लगेगा, ये सब अभी इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ। आज मान के चलो ना, अभी तो हमने अपनी कुर्सी की पेटी बांधी है, अभी तो हमने टेक ऑफ भी नहीं किया है, उड़ान भी नहीं भरा है, कल से उड़ान करेंगे, ठीक है। तो आज इतना दूर रहने दो, क्योंकि मेरी 1 बजे से क्लास भी है। प्रीवियस पेपर कल मैं ना हाँ, कल मैं आपको मैंने अपनी टीम को बोल दिया है
अपनी टीम को बोल दिया है कि एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इस बार सीजीएल प्री में आए हैं ना, उसको अलग करिए। और मैं वही क्वेश्चन करूंगी ना जो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। आज जो भी पढ़ाया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आगे आगे जो मुझे पढ़ाना है मैं शुरू में करवाने लगूंगी तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं पढ़ाते जाऊंगी और आपको क्वेश्चंस करवाते जाऊँ, ठीक है। तो ये सब अभी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। सेंटेंस में ना ये सब बहुत है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट करके साइड कर देना, फ़ोन साइड वो करके बता दिया है। ये जो इतना लिखा हुआ था ना, मैंने उसको, ये सब जो इतना लिखा हुआ था ऐसे करके आपको समझने में दिक्कत होती, तो मैंने एक टेबल टाइप से बना दिया कि आपको टेबल में जल्दी समझ में आ जाता है। ओके, कल हम बहुत सारा चीज़ पढ़ने को है। तो बहुत अच्छा आपके लिए एक न्यूज़ है, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज है न्यू ईयर पे। देखो बहुत अच्छा सा स्लाइड बना के भेजा है। रेजोल्यूशन लेना है आपको 2023 में, दिस टाइम सीजीएल डू और डाई, ऐसा वाला रेजोल्यूशन लेना है। अनअकैडमी चाहता है कि आप किसी हाल में इस साल सिलेक्शन ले लो, नौकरी ले लो। सो ड्रीम बिग, 2023 के लिए कुछ बड़ा ड्रीम करो। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी का ऑफर आया है 23% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ न्यू ईयर के शुभ अवसर पे सॉरी, अनअकैडमी का डिस्काउंट फिर से आ गया है, ठीक है। ये डिस्काउंट आज से शुरू हो गया है, ठीक है, आज से शुरू हो गया। आज 28 है ना, तो आपको करना क्या है कि अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है और इसमें आपको ये कोड मांगेंगे, कोड में ये डाल देना। अनअकैडमी जब भी कोई कोड मांगे ये डाल देना, RANI10 RANI10। तो इससे क्या होगा कि आपको 10% की जगह 23% फ्री मिलेगा। और इस फीस में ना सिर्फ आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, मेरे ही बैचेस नहीं मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब मिल जाएगा। और अभी मेरे पढ़ाते वक्त कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मुझे पेड बैच चाहिए, कौन कौन सा चल रहा है। एक फाउंडेशन बैच चल रहा है 3:30 बजे से, अभी मेरे एट प्रेजेंट 3 बैचेस चल रहे हैं। आज समुद्र मंथन का बैच चल रहा है जो कि आज बेचारा नहीं हो पाया सर्वर इशू की वजह से, इसको मैं सैटरडे डाल दूंगी। और ये वोकैब का बैच है, इसको पढ़ने के बाद कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस बैच में पढ़ाना भी मेरा काम होता है और 50-60% रटवाना भी मेरा काम होता है, बाकी अपने आप रटना है, ठीक है। और मेंस का बैच चल रहा है, मेंस का बैच आपका चल रहा है। और मेंस का बैच ना, एक मेंस का बैच फ्री चल रहा है अनअकैडमी उस पे स्पेशल क्लास पे, जो कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी एक वीडियो बना के, क्योंकि मेंस वाले बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं ना, तो वो इस बैच में आ सकते हैं। सैटरडे संडे में क्लास लेती हूँ, बट इस सैटरडे शायद ना ले पाऊँ, क्योंकि आज का अनअकैडमी वाला सुबह क्लास नहीं हो पाया ना, वो शायद सैटरडे जाए। और संडे तो न्यू ईयर है, इसीलिए मेंस वाले बच्चों का क्लास मैंने कब रखा है, थर्सडे, कल 8 बजे रखा है, और फ्राइडे को भी एक डाल दूंगी 8 बजे। फ्री है, आ जाना है, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल करना। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अनअकैडमी पे जाओगे ना तो कभी कभी कन्फ्यूजन है। एसएससी कैटेगरी गोल में जाते हो तो ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने ना अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे छोटे छोटे बैचेस बनाए, सफलता बैच, वो बैच 1490, 1299, टीचर के साथ सबका जोड़ जोड़ के बैच बना हुआ है। और ये सब बैचेस में मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो आप एक बार कॉल कर लेना, जैसे एडमिशन लेने जाओगे एक बार कॉल कर लेना, ये आपको सही बताएंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। सिर्फ एसएससी कैटेगरी में जाना, नॉन टेक्निकल वहाँ पे मैं मिलूंगी, मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे। जो बच्चा हमारा 3 साल से अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रही हूँ, 3 साल का रिकॉर्डेड बैचेस भी मिल जाएगा। ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का अलग बैच है, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन का अलग बैच है, और क्लोज टेस्ट का अलग बैच है। बहुत सारे बैचेस है, आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है आपका कॉम्पीट बैच, ये सब है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये सब है, ठीक है। कल मिलते हैं। हाँ भाई, मैम मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है जो इतना जल्दी इंग्लिश इम्प्रूव कर लिया है। ज़्यादा खुश मत होना है, जितना जल्दी इम्प्रूव होता है ना और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो फिर उतना जल्दी नीचे भी आ जाता है। फ्रेंड्स को बोलना कि मैं बाद में बताऊंगा, रुक मुझे अभी एग्जाम निकाल लेने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ ना कि मैंने किया क्या था, ठीक है। रॉकी तो नहीं, पहले इतना खुश नहीं होना है, ठीक है। पहले एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकलेगा ना तभी कोई भी मानेगा ना कि आप इंटेलिजेंट हो।
जितने भी इंटेलिजेंट हो, एग्जाम नहीं निकल रहा है ना तो कोई नहीं मानेगा। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है ना, एग्जाम निकाल के दिखाओ, तभी आपकी बात मानी जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग जुड़ सकते हैं अनअकैडमी इंद्रधनुष पे, वो क्या आपकी क्लास है?